नाज़रीन, ये कहानी है इस खातून की जो कि अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अपने शौहर को पाकिस्तान से दुबई भेजती है, लेकिन वो कमबख्त शौहर जैसे ही दुबई पहुंचता है वहां पर जाकर गायब हो जाता है। आज ये औरत अपने छोटे से बच्चे को लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है और किसी सहारे की तलाश है। अगर कोई देखने वाला साहब इस बहन की मदद कर सकता है या इससे हलाली रिश्ता निकाह कायम करना चाहता है तो इसका नंबर वीडियो के लास्ट पर आपको मिल जाएगा। नहीं किया, कभी नहीं फ़ोन किया उसने, कभी नहीं सोचा भी मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, उनका ख्याल करना है। हाँ जी, बहुत तंग करते हैं। वो कहते हैं किराया दो नहीं तो बाहर निकाल देंगे। हाँ जी, करने हैं। अगर कोई हलाली माँ का देखने वाला बेटा आपका कर्जा उतार दे, आपके बच्चे का सहारा बने, आपका सहारा बने, घर का रेंट भी दे दे, तो आप उनसे वो पाक रिश्ता, हलाली रिश्ता, निकाह कायम कर लेंगे? हाँ जी, कर लूँगी। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं मैन पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनका शौहर चंद अर्सा कबल पाकिस्तान से दुबई के लिए जाता है अपने घर का रोज़गार ढूंढने के लिए, लेकिन वो शख्स ना तो वापस आता है, ना कोई रब्ता करता है और ना ही इनके लिए वो रोज़गार भेजता है जिस रोज़गार के लिए ये जो बीवी है, ये जो खातून है, ये जो बहन है, अपने शौहर को दुबई भेजती है। इनसे बात करके जानते हैं कि क्या मसला है कि आज कैमरे पर आई हैं, क्या प्रॉब्लम है कि आज मीडिया के सामने आना पड़ा और क्या मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक ठाक है। हाँ जी। मुझे बताइएगा कि शौहर जो आपका था, आपकी शादी कब हुई थी, किस तरह हुई थी और शौहर को दुबई क्यों भेजा था? 5 साल पहले। तो बाहर क्यों भेजा था, क्या वजह? ये वजह से इधर काम नहीं करता था, इस वजह से भी बाहर भेजा था कि वहाँ पे जाके अच्छा रोजगार कमा लेगा, हाँ जी, अच्छा काम कर लेगा। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। एक बेटा है। ये बेटा भी आप बता रही थी कि मजदूर है। हाँ जी। क्या क्या बीमारी है? इसको हाथों का मसला है, मजदूर है, हाथ काम नहीं करते, खाना भी खुद खिलाते हैं इसको। अच्छा, हाथ काम नहीं करते। हाँ जी। शौहर को दुबई भेजा था, वहाँ पे जाके क्या ऐसा मसला बना है कि वो वहाँ पे जाके गायब हो गए? पता नहीं वो क्या हुआ क्या नहीं। पहले चंद दिन पहले उसने बात की थी हमसे भी मैं काम ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वहाँ पर गए हैं, उनको काम नहीं मिला तो वो वहाँ पे जाकर उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर आके काम। हाँ जी। अच्छा, काम ढूंढ रहा है। चंद दिनों के बाद उनके 2 साल हो गए, इसके नंबर ही बंद हो गया उनके कॉल। अच्छा, वहाँ पर काम ढूंढ रहे थे और अचानक से उनका जो नंबर है वो ही बंद हो गया। हाँ जी। उसके बाद कभी रब्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ। कभी उसने फ़ोन नहीं किया कि मेरा बच्चा है, मेरी बेगम है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मैं उनका पता करूँ, ख्याल करूँ कि किधर है, कहाँ है? नहीं किया, कभी नहीं फ़ोन किया उसने, कभी नहीं सोचा भी मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, उनका ख्याल करना है। क्या वजह है? बेरहम शौहर है, बेरहम वालिद है, या कोई ट्रेजिडी होगी उनके साथ, कोई मसला बन गया जिस वजह से वो गायब हो गए? अल्लाह ना करे कि उनको कुछ हो गया हो। नहीं, बस कुछ नहीं पता चल रहा उसको। कोई पता नहीं चला? नहीं, गायब हो गया। हाँ जी। इस टाइम जो घर के हालात हैं, आपका जो अपना घर का निज़ाम है, वो किस तरह चलाती हैं आप? बस लोगों के घरों में काम करके चलाते हैं। लोगों के घरों में काम करती हैं? हाँ जी। किस तरह इस टाइम जिस आप घर में हम बैठे हैं, ये घर आपका अपना है, किराए पर है? किसका घर है ये? किराए पर है। किराए पर है? हाँ जी। इस घर का कितना किराया है? 5000। 5000 किराया है। बच्चा आप पढ़ा रही हैं कि नहीं पढ़ रही? नहीं पढ़ा रही, वो लिख भी नहीं सकता, वो बस स्कूल में नहीं भेजा उसको। अल्लाह की ज़ात करम करे। मुझे ये बताइएगा कि लोगों के घरों में आप काम करती हैं, कितना कमा लेती हैं? घर का जो निज़ाम है, खाना पीना, किराया, बिल, किस तरह मैनेज करती हैं? बस ऐसे ही 2-3 हज़ार देते हैं महीने का। वो 2-3 हज़ार महीने का देते हैं वो तो आपके घर का खाना पीना हो जाता होगा। घर का जो किराया है जो आप बता रही हैं 5000 रुपया है, बिल है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ से मैनेज करती हैं? बस बिल वगैरह भी ऐसे ही कर लेती हूँ, किराया तो नहीं दिया। किराया दिया ही नहीं? नहीं, 5-6 महीने हो गए नहीं दिया किराया। 5-6 महीने का किराया नहीं दिया? हाँ जी। तो किस तरह गुजारा कर रही है? मालिक मकान तो तंग करता होगा कि आप किराया दें? हाँ जी, बहुत तंग करते हैं। वो कहते हैं किराया दो नहीं तो बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल देंगे? हाँ जी। इस टाइम जो घर के हालात हैं वो किस तरह गुजर रहे हैं? तंग दस्ती में है, कस्में पुसी में? बहुत तंग है हालात में। बहुत तंग है। हाँ जी। अब क्या चाहती हैं? मीडिया पर आपका आने का मकसद क्या है? इस वजह से आई है कि हमारा घर का सर्कट सही हो जाए, तो हमारा किराया जो उतर जाए, तो हम यानी कि खुशहाली में आ जाए।
अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात और बताइएगा कि आपका शौहर काम नहीं करता था तो आपने उसको दुबई में कैसे भेजा? दुबई वो कैसे गया था? यानी कि जो पैसों की मैनेजमेंट होती है, टिकट होती है, वीज़ा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से की थी? बस ये रिश्तेदारों से 2,30,000 रुपये लेके वो फिर भेजा था। वो भी कर्ज लेके भेजा था? हाँ जी। कर्ज की रकम अदा होगी आपकी? नहीं। वो भी तंग करते हैं? हाँ जी, वो भी बहुत तंग करते हैं। तो किस तरह घर का गुजारा कर रही हैं? 6 महीने का किराया है, मालिक मकान तंग कर रहा है, 2,30,000 रुपये आप बता रही हैं कि वो है, तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह, इतने मेरे ख्याल से बहुत तंग मुआशरा है, इसमें आप कैसे सर्वाइव कर रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं? बस बहुत मुश्किल में गुजारा कर। छोटे से बच्चे को लेकर इस मुआशरे में कैसे जिंदगी गुजारें? बहुत मुश्किल। माँ बाप बहन भाई नहीं है? नहीं, माँ बाप नहीं है, एक भाई है वो भी नशा करता है, उसको किसी का पता नहीं है। माँ बाप फौत हो गए? हाँ जी। अगर कोई देखने वाला साहब बाहैसियत आपकी मदद कर दे, आपके साथ निकाह कर ले, आपके घर के सारे हालात जो हैं वो ठीक कर दे, आपका कर्ज भी अदा कर दे, आप उनसे निकाह कर लेंगे? हाँ जी, कर लेंगे। पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात है। किस तरह का बंदा होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, कोई ज़हन में ख्याल है आपका? अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे का सहारा बन जाए, मेरा कर्ज उतार दे। तो आप उनसे निकाह कर लेंगे? हाँ जी, कर लेंगे। अगर कोई हलाली माँ का देखने वाला बेटा आपका कर्जा उतार दे, आपके बच्चे का सहारा बने, आपका सहारा बने, घर का रेंट भी दे दे, तो आप उनसे वो पाक रिश्ता, हलाली रिश्ता, निकाह कायम कर लेंगे? हाँ जी, कर लेंगे। नाज़रीन, ये इनकी कहानी है, ये इनकी दास्तान है कि अपने शौहर को पाकिस्तान से दुबई भेजती हैं कारोबार के लिए, रिज़्क़ कमाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे जाके गायब हो जाता है, जो कि एक बाप अपने बच्चे और अपनी बीवी के लिए घर से अपनी रोजी रोटी के लिए दुबई जाता है। इस टाइम इनकी दास्तान जो तंग दस्ती में अपने घर का गुजारा कर रही हैं, 4 से 5 महीने का इनके ऊपर घर का किराया है, उसके अलावा 2,30,000 रुपया इनके ऊपर कर्ज है। अगर कोई साफ देखने वाला हमारा भाई जो इनका कर्ज उतार दे, इनकी हेल्प कर दे, इस बच्चे का और इस बहन का सहारा बन जाए और इनके साथ निकाह करना चाहे, अगर कोई हलाली माँ का बेटा इनसे निकाह करना चाहे, इनकी मदद करना चाहे या इनका सहारा बनना चाहे, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।